आज का हमारा टॉपिक है कि लड़कियां कैसे बंदों को रिजेक्ट कर देती है। ध्यान से सुनना, ओके? मे बी ये तुम्हारी जिंदगी चेंज करते हैं। फर्स्ट जो हमेशा बस मिलने की बात करते हैं कि चलो आज मिलते हैं, चलो वीकेंड पे मिलते हैं, क्या तुम फ्री हो कल, चलो मिलते हैं। अरे भाई, जब वो लड़की तुमसे बात ही नहीं कर रही या तुम्हारी अभी अभी बात स्टार्ट हुई तो वो तुमसे क्यों मिलने आएगी? तुम दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं हो। एटलीस्ट एक दो वीक बात करो, एक महीने बात करो, तब लड़की को भी अच्छा लगता है कि हाँ चलो अब हमारी बातचीत हो, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, वाइब भी मैच हो रही है, चलो अब मिलते हैं। सेकंड जो नहीं, ओके, नहीं। जब भी तुम कभी भी किसी लड़की से बात कर रहे हो ना, तो ऑब्वियसली तुम स्टार्टिंग से ये नहीं बोल सकते कि चलो मिलते हैं, चलो मिलते हैं, इस वीकेंड मिलते हैं, नेक्स्ट वीकेंड मिलते हैं। ऐसा नहीं करना होता, ओके? लेकिन 2 से 3 हफ्ते या तो फिर 1 महीने बाद मिलना, जब वाइब मैच हो, तब तक वाइब रहेगी ही नहीं कुछ, तब तक अट्रैक्शन रहेगा ही नहीं कुछ, क्योंकि तुमने इतनी ज्यादा बात कर ली है। अट्रैक्शन खत्म, मिस्ट्री खत्म, सब कुछ खत्म। कैसे रहेगी वो बंदी तुम्हारी लाइफ में एंड क्यों आना चाहेगी? समझ रहे हो तुम? तो कभी भी इतना टाइम नहीं लेना है। तुम्हारा गोल यही होना चाहिए कि विद इन अ वीक, ओके, तुम उसके साथ बाहर हो। एंड इसी वजह से टेक्सटिंग पे ऐसी बातें करनी होती है जिसकी वजह से बंदी के इमोशंस एंगेज हो। अगर बंदी के इमोशंस एंगेज नहीं हो रहे ना मेरे भाई, तो वो कभी भी तुमसे मिलने नहीं आने वाली। इसीलिए सबसे पहले इमोशंस को एंगेज करो एंड विद इन अ वीक तुम उससे बाहर मिलने जा सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है। एंड जैसे जैसे तुम इसमें प्रो होते जाओगे ना, वैसे वैसे 3 से 4 दिन काफी है लड़की को बाहर मिलने के लिए। इतना कोई बड़ी बात नहीं है। तो कभी भी इतना टाइम मत लेना, क्योंकि इतने टाइम में अट्रैक्शन की वाट लग जाएगी। रैंडमली कॉल करने लगता है लड़की को और इतनी ज्यादा फ्लर्टिंग करने लगता है और इतना ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है उसके साथ कि अपने आप को बंदा समझने लगता है उसका, कि लड़कियों को इतनी इरिटेशन होने लगती है कि अभी तो हमारी बातचीत ही स्टार्ट हुई है, ये अभी से इतना हक जता रहा है, अभी से रैंडमली कॉल कर रहा है, तो फिर लड़कियां उसको इग्नोर या ब्लॉक कर ही देती हैं, ऑन द स्पॉट कर देती हैं। एंड थर्ड जो ओके, तो यहां पे देखो, ऑब्वियसली टू मच फ्लर्टिंग दिक्कत क्रिएट करता है। ओके, टू मच फ्लर्टिंग नहीं करनी होती। कोई भी एक पर्टिकुलर चीज है ना, तुम बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। एंड पहली बार जब भी लड़की को कॉल कर रहे हो ना, तो उसको पूछ के करना होता है। ये सारी चीजें तो कॉमन ही है, राइट? कोई नहीं करता यार। मुझे नहीं लगता कि इतने ज्यादा चोमू बंदे भी होते हैं। एंड अगर होते होंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि तुम मेरा वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि मेरी ऑडियंस थोड़ी ज्यादा समझदार है, राइट? तो एटलीस्ट पूछ लेना चाहिए कि अभी तुम फ्री हो, तभी जाके बात करनी है, ओके, वीडियो कॉल पे। एंड ऐसे ही रैंडमली कभी भी स्टार्टिंग में मत किया करो कॉल, या तो फिर वीडियो कॉल कर सकते हो, लेकिन एक बार बंदी इन्वॉल्व तो होने दो, इमोशंस तो एंगेज होने दो, फिर तुम कर सकते हो। बंदी का शेड्यूल तुम्हें पता होगा कि हाँ वो अकेली पीजी में रहती है, ऐसी रहती है, तो तुम वहां पे इजीली कॉल कर सकते हो। लेकिन अगर वो उसके पेरेंट्स के साथ रहती है, तो फिर थोड़ी दिक्कत है ना। इंडिया है यार, नहीं कर सकते तुम, राइट? नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो वैसी जगह पे रह रही है, पीजी है, हॉस्टल है, या तो फिर कहीं पे भी ऐसी जगह रह रही है जहां पे कोई नहीं है, तो फिर तुम वहां पे कॉल कर सकते हो, ओके? एंड तुम्हें एक बार जैसे उसका शेड्यूल पता चलेगा ना, तो वैसे ही तुम कंफर्टेबली कर सकते हो। एंड स्टार्टिंग में मे बी 2 या 3 बार तुम्हें पूछना पड़े, या तो फिर क्या सीन हो रहा है, वो फ्री है नहीं है, तुम्हें नहीं पता होगा। इसीलिए बस स्टार्टिंग के 3 या 4 कॉल में तुम्हें पूछना होता है। बाकी उसके बाद नॉर्मल हैबिट हो जाएगी एंड फिर तुम डायरेक्टली वीडियो कॉल पे शिफ्ट हो सकते हो, ओके? एंड जैसे कि मैंने बोला, 1 हफ्ते में तो तुम्हें उसको पर्सनली फेस टू फेस मिलना है। अगर नहीं मिलोगे तो भूल जाना कि वो लड़की तुम्हारी लाइफ में आ जाएगी। बस प्रोबेबिलिटी डाउन हो रही है, ओके? जितना ज्यादा तुम टेक्सटिंग कर रहे हो ना मेरे भाई, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी डाउन हो रही है। देखो, इस फोन का मकसद क्या है पता है? इस फोन का मकसद यह है कि जल्दी से जल्दी बंदी को डेट पर लेकर जाना, ओके? रियल लाइफ मीटअप। अगर रियल लाइफ मीटअप नहीं हो रहा ना, तो बंदी इंटरेस्टेड नहीं है। बंदी बस तुम्हें नाप रही है, देख रही है, इससे अच्छा मिल सकता है, नहीं मिल सकता, वो सारी चीजें वो अपने दिमाग में सोच रही है, लेकिन इमोशंस एंगेज नहीं हो रहे ज्यादा, ओके? हमें ज्यादा इमोशंस एंगेज करना है, एंड वो तभी हो पाएगा जब तुम उसको साक्षात दर्शन लोगे, ओके? एंड वो भी तुम्हारे दर्शन लेगी, तभी जाके हो पाएगा, वरना भूल जाना। कॉन्फिडेंटली अप्रोच ही नहीं करते हैं लड़कियों को, इतना कॉन्फिडेंस लो करके अप्रोच करते हैं कि लड़कियों को लगता है कि ये तो कुछ एफर्ट्स ही नहीं डालना चाहता कुछ, फिर लड़कियों को बस ये लगता है कि ये तो बस एवे ही पटाना चाहता कुछ है, तो हम लड़कियां ऐसे रिजेक्ट कर देती हैं। यहाँ पे लो एफर्ट वाला समझा नहीं मैं कुछ, ठीक है? लेकिन मैं ये मान सकता हूँ कि जब भी तुम डेट पे मिल रहे हो, तो वहां पे थोड़ा कॉन्फिडेंट बिहेव करना है। एंड ऑब्वियसली देखो, अगर तुम पहली बार डेट पे जा रहे हो तो दिक्कत आएगी, तुम इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट बिहेव नहीं कर पाओगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें प्रैक्टिस नहीं है। एंड ये मेरे भाई, रिपीटेशन से तुम्हारी लाइफ में प्रैक्टिस होगी, ओके? जितनी ज्यादा बार तुम लड़की को डेट पर लेकर जाओगे, फिर बातें करोगे, एंड उतनी ही ज्यादा तुम्हें इस चीज में कॉन्फिडेंस आएगा। अगर तुमने ये सारी चीजें कभी की नहीं होगी, तो स्टार्टिंग में ऑब्वियसली दिक्कत आने वाली है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लो होगा। लेकिन जैसे जैसे तुम फोकस करोगे ना, एंड देखोगे कि हाँ ठीक है, पहली बार मैं लड़की को मिल रहा हूँ, क्या गलती की मैंने, ठीक है, बहुत ज्यादा नर्वस हो गया, बहुत ज्यादा टेंस्ड हो गया था, अच्छे से आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, तो ये सारी प्रॉब्लम वाली चीज है। क्यों? क्योंकि तुम्हें डेट पे
आई कांटेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके 4 से 5 सेकंड का आई कांटेक्ट होल्ड करना ही होता है। बंदी पहली डेट में तुम्हें पूछनी ही चाहिए कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, एंड फिर तुम जाके बोलोगे कि ऐसे कैसे देख रहा हूं, नॉर्मली देख रहा हूं, ठीक है, ऐसे नॉर्मली स्माइल करके तुम्हें ऐसा बोलना होता है। तब जाके मेरे भाई वहां पे इमोशंस हिलना स्टार्ट होंगे। ओके एंड देखो, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा ना कि कैसे टेक्सटिंग के थ्रू बंदी को जल्दी से जल्दी डेट पर लेकर जाना है, तो इसके लिए मैंने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, फ्रॉम टेक्स्ट टू डेट इंडियन मैन्स डेटिंग ब्लूप्रिंट, जिसमें मैंने सारी चीजें है ना डिटेल में समझाई है कि कैसे टेक्स्ट मैसेजेस करने होते हैं, कौन से डेटिंग एप्लीकेशंस पे टेक्स्ट मैसेजेस करने होते हैं, या तो फिर तुम्हारी ऑफिस की कलीग है या तो फिर कॉलेज में पढ़ रही है, एंड उसके साथ कैसे मैसेजेस पे बात करनी है, एंड कैसे फिर जल्दी से जल्दी उसको एक रियल लाइफ मीटअप में कन्वर्ट करना होता है। फिर जब तुम उसको मिल रहे हो डेट पे, तब कैसे बात करनी होती है, कैसे क्या नहीं करना होता, वो सारी चीजें मैंने इस कोर्स में एक्सप्लेन की है। अगर तुम इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट में पिन लिंक होगी, एंड वहां पे तुम सारी चीजें डिटेल में देख सकते हो। तो फिर देखना कि लेना ना लेना तुम्हारी मर्जी, बाकी ठीक है। एंड मुझे आशा है मेरे भाई कि तुम ऐसी मिस्टेक्स नहीं करोगे, क्योंकि बहुत से बंदे करते हैं। कभी भी है ना स्टार्टिंग में इतना ज्यादा अटैच मत हो जाना लड़की से। ओके जितना ज्यादा तुम अटैच होंगे ना उतना ही ज्यादा दिक्कत होगी। एंड बंदी ने अगर एक बार मीट करने के लिए मना कर दिया ना, बाहर मिलने के लिए, तो फिर दूसरी बार पूछना नहीं होता। दूसरी बार थोड़ा टाइम लो, वापस इमोशंस जाग रहे या तो फिर नहीं जाग रहे देखो, एंड फिर जाके दूसरी बार पूछना। एंड 2 बार अगर मना कर दिया ना, खत्म। ओके तीसरी बार पूछना नहीं है कि मिलने आओगी, एंड ना ही मैसेज करना है। एफर्ट्स कंप्लीटली डाउन, ठीक है, जैसे वो एग्जिस्ट करती ही नहीं है। ऐसे ही रहना है, ऐसे ही करना है। ओके अगर कुछ भी गड़बड़ की ना मेरे भाई, तो फिर दिक्कत आएगी। क्यों पता है? क्योंकि वो तुम्हें सीरियसली नहीं लेगी, एंड वो तुम्हें बस एक फ्रेंड की तरह, या तो फिर ये अच्छा बंदा है लेकिन बेस्ट नहीं है, ऐसा सोच के तुम्हें निकाल देगी। तो प्लीज मेरे भाई ये सारी मिस्टेक्स मत करना। बाकी कमेंट वाली पिन लिंक चेक कर लेना, एंड मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।